Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. लोग ज्वाइन नहीं करे अभी तक सब। क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास में? Odd ion effect तक कर लिया। ऑड आइन इफेक्ट, राइट। ऑड आइन इफेक्ट, राइट। तो हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा पढ़ लिया हमने। उसमें हमने जो बाकी फैक्टर भी पढ़ लिए वो, और इसके बाद कॉमन आइन इफेक्ट और ऑड आइन इफेक्ट भी पढ़ लिया, है ना? Yes, sir. चलो। तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ क्यों कम है भाई? 33 बच्चे ही आए अभी तक। सर सुबह सुबह कम ही आते हैं। उठते नहीं है लोग, हैं? ओके। चलो अपन आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपन आज जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेसिकली एवरीथिंग अबाउट वाटर। तो बेसिकली आयनिक में वाटर का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑब्वियसली, तो उसका अपन डिस्कशन करते हैं। जो वाटर है, सिंस हम आयनिक में जो सॉल्यूशंस कंसीडर करते हैं वो सारे एक्वस सॉल्यूशन है, तो अगर इंडिपेंडेंटली अपन वाटर की रिएक्शन लिखे तो H2O लिक्विड, क्योंकि पानी की स्टेट तो लिक्विड होती है, ये सेल्फ आयनाइज होकर दो आयन्स बनाता है, H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। ठीक। और ये H प्लस और OH माइनस एक्वस के कॉन्सेंट्रेशन से अपन सॉल्यूशन का पीएच पीओएच दोनों निकालते हैं। तो बेसिकली पानी क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? एक तो क्योंकि हमने पानी को एज अ सॉल्वेंट यूज करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, पानी के भी जो आयन्स है ना, जैसे H प्लस है और OH माइनस है, these are also the ions of basically water. मतलब these are also common ions for acid and bases. तो जब अपन सॉल्यूशन का पीएच निकाल रहे हैं और उसमें हम सॉल्यूशन के H प्लस की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो कोई ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें हमें इनके H प्लस को भी कंसीडर करना पड़े। सिंस अगर हम एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें H प्लस आयंस जो होंगे वो एसिड के भी होंगे एंड ऑब्वियसली वाटर के भी होंगे। सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन है, तो अब H प्लस आयन तो H प्लस आयन होता है, वो वाटर से आए, सॉल्यूशन से आए, एसिड से आए, बेस से आए, इट इज H प्लस ऑफ द सॉल्यूशन। उसको यूज करके अपन सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो वो उसमें उस पीएच कैलकुलेशन में वाटर क्या रोल प्ले करेगा, लेट अस सी। ठीक। तो अपन ने वाटर के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखी। इस डिसोसिएशन रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है that is called Kw. Actually this is not the dissolution constant, इसका equilibrium constant is Kw, and when you write the equilibrium का expression it is Kw equals H plus into, या यहाँ पे नहीं लिखते, अगर हम इसके equilibrium का expression लिखें तो what will be the equilibrium expression? Kw equals H plus into OH minus, और अपॉन आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। पर अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड क्या लेते हैं? 1. तो बेसिकली KWH इंटू OH हो गया। H प्लस और OH माइनस पानी के आयन है, उनका प्रोडक्ट KW है,
इसका नामांकन कर दो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नाम बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि पानी के लिए एक कांस्टेंट और होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक, क्या होती है इसकी वैल्यू? तो Kw सिंस पानी का आयनिक प्रोडक्ट है, और पानी तो देखो पानी है, तो वैल्यू फिक्स होती है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस करा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करा है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब देखो नॉर्मली तो अपन रिएक्शन के इक्विलिब्रियम याद करते नहीं है ना, रिएक्शन दी होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होता है, नहीं दिया होता तो पूछा होता है, हम तो वैल्यू निकालते हैं, है ना। पर सिंस ये पानी है, इसकी रिएक्शन फिक्स्ड है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद करा हमने 10⁻⁻14। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो हमने उसको किस टेम्परेचर पर वैल्यू है वो भी याद करा है। ठीक है ना। Yes, आयनिक sir. प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ गया Yes, sir. 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब यह ध्यान से देखना कि अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट की बजाय पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं के, तो इसका पूरा एक्सप्रेशन होना चाहिए H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब थोड़ा सा ये बताओ मुझे कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को हम 1 क्यों लेते हैं? Why not the value which is actually has? क्या रीजन होता है कि अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड को 1 ले लेते हैं? सर ये क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। क्योंकि ये वो हमेशा उनका स्टेट चेंज नहीं करते हैं ना। नहीं, स्टेट नहीं चेंज करेंगे, पर सॉलिड है या लिक्विड है प्योर, तो हम वैल्यू तो 1 लेंगे ना। 1 Yes, sir. लेंगे। क्यों लेते 1? क्योंकि इनकी वैल्यू, इनकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब इस इक्वेशन में एक तो ये कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स H प्लस इंटू OH माइनस, और H प्लस इंटू OH माइनस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, उसकी भी एक फिक्स वैल्यू है 10⁻⁻14। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज 10⁻⁻, या पहले इज इक्वल टू KW। तो व्हाट इज K? तो K इज KW आयनिक प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ना बोले व्हाट इज K? तो K देखो पानी की डिसोसिएशन रिएक्शन का कांस्टेंट है ना, तो ये जो K है दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तुमको याद रखने वाइज आयनिक प्रोडक्ट का मतलब आयंस का प्रोडक्ट, और नॉर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि रिएक्शन क्या है डिसोसिएशन की। बोले सर वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू के लिए देखो KW तो 10⁻⁻14 है ही, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर और निकाल लेते हैं, नीचे रख देंगे वैल्यू, निकालो वही कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। सपोज अपने पास 1 लीटर पानी है, ठीक, हमको निकालनी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन? मोलारिटी, मोल्स अपॉन मोल्स पर लीटर। मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर ये 1000 ml पानी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका वेट 1000 ग्राम होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके मोल 1000/18 होंगे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। यस सर। Yes, sir. सही कॉन्सेंट्रेशन 1000/18 मोल्स अपन वॉल्यूम 1। क्या ये कॉन्सेंट्रेशन 1000 ml की बजाय 2000 ml लेने पर डिफरेंट आएगी? No, sir. No, sir. नहीं आएगी ना। 2000 ग्राम्स अपॉन 18 मोल्स हो गए, वॉल्यूम क्या लोगे? 2। 2. मतलब कॉन्सेंट्रेशन पानी की कांस्टेंट होती है एंड इट इज 1000/18। तो देखो
10⁻14 by 1000 by 18, 10⁻14 में 1000 मिलाया तो 10⁻17 हो गया, तो 18 into 10⁻17 डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। 1000 by 18 की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर तुम डिवाइड करोगे तो 55.5 आती है। इफ यू विश यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस, 55.5 is the molar concentration of water, molarity of water, fixed value। ये अपना देखो दो अपने पास वैल्यूज हो गई, एक हो गया Kw which is ionic product, it is normally 10⁻14 at 25 डिग्री सेल्सियस, if nothing is given 10⁻14। अरे अगर सर 25 डिग्री पर होता है तो 100 डिग्री पर क्या होगा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा वैल्यू वो भी, पर 25 पर बता दी, 100 पर बता दी, 10 पे बता दी, 90 पे बता दी। बोले सर अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा तो कैसे पता करेंगे, इतनी सारी वैल्यू है। टेम्परेचर नहीं दे रखा तो तुम इसको 25 मानोगे और 25 मान के 10⁻14 लोगे, वो तो है ही बात, है ना। यस सर। तो ये अपने वाटर के कॉन्स्टेंट्स हो गए, आयनिक प्रोडक्ट एंड देन डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट में हम सारे क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करने वाले हैं सब में हम Kw यूज करने वाले हैं। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कब यूज करेंगे, केवल एक क्वेश्चन में जिसमें ये पूछा हो। समझ आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. रिएक्शन का K तो Kw है, काम तो वही आएगा। ये कब काम आता है, जब ये पूछा हो, साफ पूछा हो कि भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ Kw या न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ तो निकाल देंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. राइट, नोट करो इसको। इसके बाद फैक्टर्स सर। अफेक्टिंग Kw पे आएंगे। बोलो। सर मैंने क्लास अभी ज्वाइन किया और उसके पहले कितनी स्लाइड से शो कर दीजिए ना। पहले की स्लाइड यही है। ओके सर। तो नोट करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि भाई ये टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर है तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा। सर इसका टॉपिक का नाम मेरा टॉपिक सब कुछ तो बोर्ड पे, वाटर। क्या ढूंढ रहे हो तुम? हाँ वाटर, तो ये इसलिए थोड़ी लिखा कि पानी पी लो सब लोग, टॉपिक का नाम है वो। क्लास में कितने लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है? सर मुझे सर ठीक भी हो गया। सर ठीक तो गया। ठीक भी हो गया मतलब हुआ तो था ही। हाँ यस था। सर। Yes, sir. यस सर। इस बार पहले हुआ, मुझे अभी हुआ। इस बार सर्दी ने हदें पार कर दी, मतलब है ना। यस सर। यस सर। डन, नोटेड। यस सर। यस सर। यस सर, डन। अरे यार जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो अपन ने पानी की रिएक्शन तो लिख ही ली। अब देखो, हमने पानी की रिएक्शन लिख ली, हमने इस पानी का K देख लिया, Kw होता है, और अब हम बोल रहे हैं कि जब पानी डिसोशिएट होगा। अब ना पानी के डिसोसिएशन की एक्चुअली बात करो, अभी हम एक ऐसा सोल्यूशन कंसीडर करेंगे जिस कंटेंट ओनली वाटर, केवल उसमें पानी है। ठीक, तो जब पानी डिसोशिएट होगा दो आयंस बनेंगे H+ और OH-। तो अगर मैं बोलता हूं कि पानी के डिसोसिएशन से XH+ बने तो XOH- भी बनेंगे। यस सर। Yes, sir. XH+ बने तो XOH- भी बनेंगे। अब अगर दोनों के आयंस का नंबर X और X है
और ये कब, जब रिएक्शन हो चुकी, जब पानी ब्रेक हो चुका, इक्विलिब्रियम आ चुका, तो इक्विलिब्रियम के समय पर बेटा अपन KW लिखेंगे ना, H प्लस इंटू OH माइनस। Yes, sir. Yes, sir. H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक। वैल्यू रख दो, KW इक्वल्स H प्लस एक्स, OH माइनस भी एक्स, X एक्स स्क्वायर इक्वल्स KW, एक्स इक्वल्स अंडर रूट KW। तो ओनली वाटर में, यानी प्योर वाटर में H प्लस इक्वल्स OH माइनस इक्वल्स अंडर रूट KW होता है, और ये हमेशा होता है। प्योर वाटर मतलब जिसमें तुमने एसिड बेस बाहर से कुछ नहीं ऐड करा, H प्लस इक्वल्स OH माइनस इक्वल्स रूट KW होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि भाई पानी में H प्लस और OH माइनस बराबर होंगे, पानी में H प्लस और OH माइनस बराबर होंगे, Yes, sir. पानी के H प्लस और OH माइनस रूट KW के बराबर होंगे। और अब देखना, मैं इस पूरी इक्वेशन में एक साथ, वैसे ये दो इक्वेशन है, H प्लस इक्वल्स रूट KW, OH इक्वल्स रूट KW, पर मैं इस पूरी इक्वेशन में अगर लॉग ले लूं तो यह आएगा log H प्लस इक्वल्स log OH इक्वल्स रूट KW। अच्छा, Yes, रूट sir. KW के हाफ को मैं बाहर ले लूं तो क्या आ जाएगा, हाफ log KW। Yes, sir. एक लगा दो माइनस, तो माइनस log H प्लस क्या हो गया, pH. PH POH, pOH. और हाफ आ गया था, व्हाट इज माइनस log KW, pKW. PKW. जैसे PK PKB और PH POH होता है, वैसे PKW। तो फॉर प्योर वाटर H प्लस इक्वल्स OH माइनस, नहीं वो तो ठीक है, हो गया वो तो, PH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू PKW बाय 2। अब अपना KW जो है वो 10⁻⁻17 है, और नॉट -14 है। इसका लॉग लेके माइनस साइन लगाओ जरा, PKW की वैल्यू क्या आ रही है, 14. 14। अच्छा, ये वैल्यू किसी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्या? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. 25. तो अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की ही बात कर लें, चलो, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर pH इक्वल्स POH, वो तो होगा ही होगा, 7 के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का pH और POH 7 होता है। Yes, sir. क्या प्योर वाटर का pH और POH हमेशा 7 होता है? No, sir. No, sir. टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब हमने टेम्परेचर लिख के ही तो 7 लिखा है ना। व्हाट इफ टेम्परेचर इज समथिंग एल्स, व्हाट इफ टेम्परेचर चेंजेस, Value will also change. Value will विल ऑल्सो चेंज, लेट्स सी कैसे चेंज होती है वो। तो दिस KW is an equilibrium constant of a reaction which is dissociation reaction, ठीक। so dissociation reactions are generally endothermic, this is also endothermic। भाई ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें पानी टूट रहा है, टूटने के लिए एनर्जी देनी होती है। सो सिंस इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है ना, सिंस इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है, और अगर हम बोले टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर KW बढ़ेगा। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब एट एनी टेम्परेचर हायर देन 25 द वैल्यू विल बिकम मोर, ठीक। Yes, sir. लेट अस कंसीडर अ टेम्परेचर। मैं वैल्यू याद करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूं, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं। एट 90 डिग्री सेल्सियस, एट 90 डिग्री सेल्सियस KW की वैल्यू 10⁻⁻14 से बड़ी आएगी, छोटी आएगी?
बड़ी आएगी। बढ़िया आएगी। तो बड़ी आएगी। बताओ वो बड़ी वैल्यू क्या, वो बड़ी वैल्यू 10⁻12 हो सकती है? यस Yes, Yes, sir. sir. यस सर। 10⁻14 से तो बड़ी है ना -12, भाई नेगेटिव में है पावर, तो ये वैल्यू बड़ी आ गई, तो ठीक है भाई। एट 90 डिग्री सेल्सियस नाउ KW इज 10⁻12 विच मींस PKW इज 12, 12. Yes. Yes, sir. विच मींस Sir. अगर हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर है तो pH इक्वल्स POH 6. इक्वल 6 हो जाए। तो भाई हम बोल रहे हैं कि pH है, पानी का है 6 है, या लेट अस से लाइक दिस कि भाई ये pH है सॉल्यूशन का 6, तो ये सॉल्यूशन क्या एसिडिक या बेसिक है? न्यूट्रल है। Acidic. Slightly acid. न्यूट्रल भी है, और ये तो प्योर वाटर है, इसका pH 6 क्यों आ गया? क्योंकि हमने टेम्परेचर बदल दिया। ठीक, तो अब सबसे पहली चीज तो क्या याद रखना है कि हमेशा pH वाटर का 7 आए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक, अच्छा कुछ चीजें कंडीशनल है, जैसे pH और POH बराबर होना। क्या प्योर वाटर का pH हमेशा POH के बराबर होगा? प्योर वाटर का pH POH के? यस सर। यस Yes, sir. ध्यान से सोचो, प्योर वाटर, अगर मैं इस पूरे सारी जो चीजें लिखी हैं इसमें से टेम्परेचर वाला पॉइंट ही हटा दूं, मैं KW ही हटा दूं, ये X और X तो तब भी बनेंगे, यस सर। Yes, यस sir. यस और वो X की वैल्यू रूट KW आएगी, KW की वैल्यू कुछ भी हो। तो Yes, sir. मतलब Yes. H प्लस और OH माइनस खुद तो बराबर होंगे ना, Yes, sir. Yes, Yes, yes. sir. PH तो POH के बराबर होगा। अब Yes, हम sir. ये बोल रहे हैं कि pH POH के बराबर होगा और वो हाफ PKW भी होगा। ये PKW टेम्परेचर डिपेंडेंट है, समझ आ रही है बात? Yes, sir. मतलब ये जो इक्वेशन लिखी है ना, और ये जो इक्वेशन एक ही चीज लिखी है, सेम चीज, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या है? पीएच और पीओच का PKW. 7 होना। यस सर। समझ आ रही है बात? डिफरेंस Yes, समझ आ sir. रहा है? यस सर। Yes, sir. हम टेम्परेचर देख के तो ये वैल्यू रखते हैं, ये तो बराबर ही होता है। यस सर। Yes. Yes, यस sir. सर। ठीक, अब पीएच और पीओएच तो बराबर होता ही है, और फिर अगर टेम्परेचर बदला तो वैल्यू बदल जाएगी। हमको आइडिया भी है कि कैसे बदलेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केडब्ल्यू बढ़ जाएगा, पीकेडब्ल्यू कम हो जाएगा, एंड पीकेडब्ल्यू का जो आधा है वो पीएच एंड पीओएच हो जाएगा। ये तो हो रहा है प्योर वाटर में। ठीक, पर पीएच अपन प्योर वाटर का तो कभी कभी ही निकालते हैं, ज्यादातर तो हमें सॉल्यूशंस का पीएच निकालना है, पीओएच निकालना है। लेट अस सी उन वैल्यूज को क्या होता है। भाई व्हाट इफ हम अगर सॉल्यूशंस बना दे, अगर हम एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन बना दें और हमें पीएच कंपैरिजन करना है, एसिडिटी कंपैरिजन करना है, बेसिक या कंपेयर करना है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, लेट अस डू दैट। नोट करो इसको। Done, sir. डन सर। Wait. नो सर वेट। वेट वेटिंग।
डन सर। डन। हाँ, अब देखो, अगर अपन को सपोज सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक दे दिए जाए तो देखो होगा यूं कि अगर सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक है तो ये तो देखो प्योर वाटर की रिएक्शन है, इसमें एच और OH जो बनते हैं बराबर होते हैं। अब अगर मैं सोल्यूशन को एसिडिक करता हूं तो वो करने का तरीका होगा एडिंग सम एसिड फ्रॉम एक्सटर्नली टू दिस वाटर सोल्यूशन, ठीक है, टू दिस वाटर, राइट। उससे क्या होगा, तो उससे H+ आयंस क्या है, बाहर से आ जाएंगे, ठीक। तो हम निकालना ये चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन के एसिडिक होने की कंडीशन क्या है, एब्सोल्यूट कंडीशन, तो ना। तो अगर सॉल्यूशन के H+ आयन 10⁻⁻7 से ज्यादा है तो क्या सॉल्यूशन एसिडिक है? नहीं सर। नो सर। नो सर। No, sir. अगर वो 10⁻⁷ से ज्यादा है, मान लो 10⁻⁻6 है, तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। 10⁻⁻6 H+ मींस pH 6, और तुमने Yes, पढ़ा sir. pH 6 तो हाँ एसिडिक होगा। यस सर एसिड। फिर से रिपीट करता हूं कि अगर सॉल्यूशन के H+ 10⁻⁻7 से ज्यादा, लेट अस से 10⁻⁻6 है, तो pH 6 होगा। तो क्या सॉल्यूशन एसिडिक होगा? यस सर। यस सर। ये तो नहीं है। ये प्योर था ना क्योंकि वाटर के H+ है। मैं पूछ रहा हूं कि भाई एक सॉल्यूशन है, उसका pH 6 है, क्या वो एसिडिक है? तुमने बोला यस, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो मैंने दिखा दिया ये तो नहीं है। सर ये प्योर वाटर है ना, Temperature लेकिन भी सॉल्यूशन थोड़ी ना है। टेम्परेचर देखकर बोलेंगे ना। एक बीकर में कुछ पड़ा हुआ है, इसका pH 6 है, वो बताओ एसिडिक है क्या? लो अब बोलो, अब बोलो। एक बीकर में कुछ पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता सोल्यूशन है, पानी है, हम तो पी के भी देख सकते हैं उसको, उसका pH है 6, ठीक है। तुमको लग रही बहुत जोर से प्यास, तो बताओ पियोगे कि नहीं? मतलब चांसेस है कि पानी हो सकता है क्योंकि पानी का pH 6 होता है, और चांसेस है कि एसिडिक भी हो सकता है क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन का pH 6 होता है। तो बताओ क्या pH 6 का हर लिक्विड और वॉट एवर इज देयर इन द बीकर इज एसिडिक? नो सर। नो सर। तो अब मैं देखो समझाने यही चाह रहा हूं कि ये H+ कंसेंट्रेशन, वाटर की जो H+ कंसेंट्रेशन होती है, प्योर वाटर की जो H+ कंसेंट्रेशन होती है, उससे ज्यादा हुई तो सोल्यूशन एसिडिक होना जरूरी है क्या? No, sir. नो सर। तो क्या जरूरी है वो समझो। जरूरी ये है, if the solution is acidic, H+ should be greater than OH-. This is the only condition. ये हमेशा एप्लीकेबल है भाई। पानी में H और OH बराबर होते हैं, Yes, sir. तो जब H+ ज्यादा होंगे OH से तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि ये कब हो सकता है? जब तुम बाहर से एसिड डालो। डिफरेंस समझ आ रहा है Yes, sir. यस सर। यस सर। कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो टेम्परेचर से भी बदल जाएगी, पर दोनों के H और OH का जो कंपैरिजन है वो कब ज्यादा हो सकते हैं H+, जब तुमने बाहर से एसिड ऐड किया हो। ठीक बात यस है? सर। यस सर। ठीक बात है। तो अगर H+ OH- से ज्यादा हुए, और अगर मैं इसमें लॉग ले लूं तो लॉग H+ भी लॉग OH- से तो ज्यादा होगा ही। Yes, sir. यस सर। फिर अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब pH लेस देन POH। ठीक। Yes, sir. यस सर। एक तो अपनी कंडीशन पानी के सॉल्यूशन के एसिडिक होने की ये आ गई।
pH लेस देन POH, H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस। बोले अच्छा, मैं टेम्परेचर को फिक्स तो नहीं कर रहा हूं, पर अब मैं अगर इसी कंपैरिजन को पानी के कंपैरिजन में बताना चाहूं तो देख लो, वो भी आसान है एंड इट इज आल्सो वैलिड कंपैरिजन। कैसे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्योर वाटर में pH इक्वल POH बराबर 7 तो नहीं, पर pKw/2 तो हमेशा होता है। यस Yes, सर Yes, sir. sir. वैल्यू 7 नहीं हो, पर pKw/2 तो होता है ना। Yes, sir. अब अगर मैं पानी में एसिड डालूंगा तो H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। यस सर Yes, sir. पानी में ये दो कंडीशंस होती हैं हमेशा, H इक्वल OH इक्वल्स रूट के डब्ल्यू, पीएच इक्वल पीएच इक्वल्स pKw/2। तो अगर मैं उसमें बाहर से H प्लस डालूंगा तो H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो वो, पहली बात तो देखो OH से तो ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, H प्लस कंसेंट्रेशन More than OH. अभी ध्यान से देख लो बेटा, अभी ध्यान से देख के याद करोगे तो हमेशा सही याद रहेगा। सोच के बोलो। मैं बोल रहा हूं कि अगर एक सॉल्यूशन में, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसकी H प्लस कंसेंट्रेशन रूट के W से ज्यादा हो जानी चाहिए। यस सर यस सर Yes, sir. बिल्कुल सही है, क्या प्रॉब्लम है भाई? प्योर वाटर में ये दोनों रूट के W, ये रूट के W के बराबर होगा। हाँ. तुमने बाहर से H प्लस डाले तो कंसेंट्रेशन इससे बड़ी आ गई। यस सर Yes, sir. यस सर अगर ये H प्लस बड़ा आ गया तो pH pKw/2 से छोटा आ गया। छोटा आएगा यस सर Yes, अब ध्यान sir. से देखना, मैं pKw या pKw की वैल्यू नहीं रख रहा, वो मैं टेम्परेचर देख के रखूंगा। Yes, जैसे sir. अगर Yes. टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो pKw 14/2 करा 7, 7 से कम pH एसिडिक। ठीक बात। यस यस सर सर Yes, sir. सॉल्यूशन के बेसिक की कंडीशन फटाफट से देख लो। H प्लस कंसेंट्रेशन बेसिकली bases are about OH minus, so OH minus concentration greater than H plus, which Yes. pH greater than POH first of all। ठीक, H प्लस कंसेंट्रेशन कम, OH कंसेंट्रेशन ज्यादा, POH कम, pH ज्यादा। और फिर अगर बात करें OH माइनस कंसेंट्रेशन की तो ये अंडर रूट KW से ज्यादा, मतलब POH pKw/2 से कम। यस सर यस सर These are all the conditions for solution to be acidic and basic। ठीक, इन कंपेरिजन टू वाटर लिखी हमने, सारी कंडीशंस लिखी है सॉल्यूशन के एसिडिक होने की और बेसिक होने की। सर pH और POH सेम ही तो है. देखो ध्यान से, कम ज्यादा क्या हो रहा है। पीएच और पीयूएच सेम कैसे है? अगर हम सॉल्यूशन एसिडिक कर देंगे तो पीएच कम हो जाएगा, पीयूएच बढ़ जाएगा। बेसिक कर देंगे तो पीयूएच कम हो जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा। एसिडिक करेंगे तो H प्लस बढ़ जाएंगे, OH कम हो जाएंगे रिलेटिवली। बेसिक करेंगे तो OH बढ़ जाएंगे, H कम हो जाएंगे।
Done? Done, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. sir. चलो चलो लिखो लिखो लिखो। Done, sir. देखो एक लास्ट बस सेट ऑफ कंडीशंस में एक लास्ट कंडीशन और बची है, वो और देख लो कि भाई ये तो तब देखो हो ही गया कि H और OH जो है पानी में बराबर बनते हैं। तो अगर केवल अपने पास प्योर वाटर है, हम इक्वेशन लिखते हैं H प्लस इक्वल्स H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल KW। तो ये इक्वेशन पानी के इक्विलिब्रियम के आने पर होती है ना। अच्छा मेरे को बताओ कि अगर मान लो मैं पानी में एसिड या बेस बाहर से ऐड कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन के H प्लस बढ़ जाएंगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या अपन तब भी ये इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? No, sir. No, sir. No, sir. जब पानी के H प्लस या सॉल्यूशन के H प्लस बढ़ जाएंगे तब क्या पानी की रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी क्या? आएगी आएगी ना आएगी, तब तो आएगी। इक्वेशन यही आएगी ना। यस सर Yes, sir. हाँ मतलब लिख सकते हैं yes sir. भाई सॉल्यूशन के H प्लस और सॉल्यूशन के OH माइनस का प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम आ जाने पे, जो कि तुम्हारे लिए रिएक्शन का हमेशा आ जाएगा, पानी के या सॉल्यूशन के H प्लस और सॉल्यूशन के OH माइनस का प्रोडक्ट हमेशा KW के बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम, हमेशा। उससे क्या होगा, इस इक्वेशन को लॉग लो। फिर एक लगाओ माइनस साइन और फिर लिखो वैल्यू। KW इक्वल्स H प्लस इंटू OH माइनस, KW इक्वल्स H प्लस इंटू OH माइनस, एंड देन pH प्लस PUH इक्वल्स PKW। ये भी हमेशा ट्रू इक्वेशन आ गई, ये भी हमेशा ट्रू है। बट एट 25 डिग्री सेल्सियस pH प्लस POH की वैल्यू 14 हो 14. जाएगी, H प्लस इंटू OH माइनस 10⁻⁻14 हो जाएगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली देखो हर बार क्या हो रहा है कि हम एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन PKW या KW के फॉर्म में लिखते हैं और फिर टेम्परेचर के बेसिस पर वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. यस तो अब अगर अपन ये जो सारी हमने कंडीशंस बनाई है इनको समराइज करें तो समरी ये निकल के आ रही है कि हमेशा प्योर वाटर में H और OH बराबर होंगे और H प्लस और OH की कंसंट्रेशन रूट KW के बराबर होगी ऑलवेज। pH और POH बराबर होंगे और वो PKW के बाय 2 के बराबर होंगे ऑलवेज। और pH प्लस POH 10 PKW होगा, H इंटू OH KW होगा अगेन ऑलवेज। पर सोल्यूशन अगर एसिडिक हुआ तो H प्लस OH से ज्यादा, PKW बाय 2 से ज्यादा, नहीं रूट KW से ज्यादा, और pH
pH pKw/2 से कम, सेम गोज फॉर बेसिक। तो कुछ ऐसी जो कंडीशन है वाटर के लिए है और कुछ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन की। अब हमने जैसे अभी अभी ये कंडीशन लिखी कि भाई प्योर वाटर में पीएच या इन एनी सोल्यूशन, सॉरी नॉट फॉर प्योर वाटर, नॉट फॉर प्योर वाटर, एट एनी सोल्यूशन, सिंस वाटर की रिएक्शन तो हमेशा इक्विलिब्रियम पर आती ही है, तो पीएच प्लस पीओएच का सम पीकेडब्ल्यू के बराबर होगा। Yes, sir. पीकेडब्ल्यू इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, पर ये तो अपन बोल रहे हैं ना कि फॉर एनी सोल्यूशन है, Yes, sir. इंक्लूडिंग वाटर, ये तो हमेशा है ना। तो अगर ये हमेशा ट्रू है, इस इक्वेशन से हम सॉल्यूशंस के पीएच से पीओएच और पीओएच से पीएच निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा ट्रू है। बोलो, Yes, sir. ये हमेशा ट्रू Yes, है, sir. तो हम सॉल्यूशन के पीएच से पीओएच और पीओएच से पीएच निकाल सकते हैं, Yes, sir. है ना। अगर हमको कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, एसिडिक सॉल्यूशन का, बेसिक सॉल्यूशन का, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ भी, और हमने उसका पीएच जो तरीका होता है उससे कैलकुलेट करा, यहाँ वैल्यू रखो, टेम्परेचर की बात चलो नहीं करी तो यहाँ वैल्यू रखो, पीओएच आएगा। हमने एग्जांपल्स करे थे क्लास में जिसमें हमने सॉल्यूशन का पीएच 5 निकाला, टेम्परेचर की तो बात हम तब करते ही नहीं थे, सॉल्यूशन का पीएच निकाला 5, पीओएच क्या हो गया 9. 14 - 5 9। नो, जितने सॉल्यूशंस का तुम्हें पीएच निकालना आता है उतने सॉल्यूशंस का पीओएच तो पता ही है, जितनों का पीओएच निकालना आता है उनका पीएच तो पता ही है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोले सर आप ये इक्वेशन पहले ही बता देते, इतनी कहानी क्यों करी। तो बेटा आज हमने ये इक्वेशन नहीं पढ़ी है, बस आज हमने ये भी पढ़ा है कि हम सॉल्यूशन को एसिडिक बेसिक में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, वो अपन करके देखेंगे। देखो, फाइंड इफ द सॉल्यूशंस, इसको बड़े फुल पेज पे करेंगे, रुको, ये नोट हो गया। Yes, sir. सर इसमें जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो वाटर की होगी और जो अपन ने डाला है उसकी भी होगी। हमेशा हर रिएक्शन में जो भी कॉन्सेंट्रेशन आती है ना, वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन की आती है ना। यस तो सर। अगर तुम्हारा जो सॉल्यूशन या जो तुम्हारा बोले अपन रिएक्शन मिक्सचर है वो प्योर वाटर है तो ये प्योर वाटर के H+ है, वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो एसिड प्लस वाटर के H+ है, समझ रहे हो। Yes, अगर sir. तुमको डाउट ही आ रहा है कि सर ये इक्वेशन तो हम पानी के लिए लिखते थे तो इसमें एसिड के H+ कैसे आ गए, बेटा पानी की रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आई ना, तो Yes. पानी ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं ये वाले H+ मेरे नहीं है, इनको मैं अपनी इक्वेशन में नहीं एक्सेप्ट करूंगा। सॉल्यूशन के H+ है ना, और इक्वेशन पानी के इक्विलिब्रियम की है तो हम उसमें हमेशा टोटल H+ रखने वाले हैं, यस सर। ठीक। अब देखो, फाइंड द सॉल्यूशन इज, इफ द सॉल्यूशन, इफ कहां से आया, इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, ठीक। बोला है कि भाई टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब KW 10⁻⁻14 है, मतलब PKW 14 है। हमको सॉल्यूशंस निकालने हैं 8, pH 6, pH 7, pH 7.5,
pH 6.5, pOH 6, pOH 7, pOH 7.5, pOH 6.5. बे यार तुम लोग तो सॉल्व करो, मैं तो अपना ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। डन सर। इस वाले एक ही पार्ट है, ये वाला तो मैं चेंज करूंगा। हाँ हाँ एक ही बार। अरे यार, परेशान ही कर दिया। ये क्या हो गया भाई? नया कुछ हो गया है तो स्पार्टवुड परेशान हो गया। चलो सही है। एट वही सेम ही ले लेते, एक काम करते हैं। एट 90 डिग्री सेल्सियस KW 10⁻⁻12 एंड PKW 12। ठीक है, दो पार्ट है, पहला पार्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस KW 10⁻14 PKW 14 है, ये जो 8 सॉल्यूशंस है एसिडिक बेसिक न्यूट्रल को कैटेगराइज करना है। तो देखो, अगर सॉल्यूशन का PKW 14 है तो PKW by 2 7 हो गया। Yes, sir. pH 7 से कम एसिडिक एसिडिक बराबर न्यूट्रल ज्यादा बेसिक। बेसिक एसिडिक। ठीक, जब Yes. पीओएच की बात आएगी तो मेरी बात ध्यान से सुनना है। पीओएच से सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक होगा नहीं चेक करेंगे। सुन लिया? सबसे पहले क्या करेंगे हम?
पीएच निकालेंगे पीएच निकालेंगे। ताकि pH अपन को ना क्लैरिटी रहे और हम गलती से भी आंसर गलत ना करें, ठीक है ना। यस सर। इफ Yes. पीयूएच इज 6 1 pH 1 पीकेडब्ल्यू 14 है, pH ज्यादा 8. pH 8 8 आएगा। पीएच 8 आएगा, हाँ, basic। basic फिर हम बोल देंगे कि सोल्यूशन जो है वो बेसिक बेसिक। Basic. है ना। पीएच Neutral। 7 आएगा, न्यूट्रल है। पीएच 6.5 आएगा 6.5 Acidic. acidic और पीएच 7.5 आएगा, basic बेसिक। ठीक बात। यस सर। Yes, sir. yes अच्छा, इसके बाद सेम चीज यहां पर, बस डिफरेंस क्या है कि अब पीकेडब्ल्यू 12 है तो पीकेडब्ल्यू बाय 2 6 होगा, तो एनी Neutral। पीएच विच इज 6 इज न्यूट्रल, न्यूट्रल। ग्रेटर देन 6 इज बेसिक, बेसिक, बेसिक। ठीक है, yes yes sir जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब अपन को फिर से निकालना वही है, पीएच ही है। तो अगर पीयूएच 6 है तो इस केस में पहले तो बताओ पीएच क्या होगा। 6 होगा। 6 होगा 6 होगा 8 होगा, 6 होगा। 6 समझ होगा रहे हो बात कि भाई पीकेडब्ल्यू को उधर भी यूज करना है, पीएच प्लस पीएच पीकेडब्ल्यू, तो पीकेडब्ल्यू 12 पीएच 6 तो पीएच भी 6 यानी सोल्यूशन न्यूट्रल। न्यूट्रल। पीयूएच 7 तो पीएच 5 5 एसिडिक, acidic पीयूएच 7.5 तो पीएच 4.5 4.5 4.5 acidic एसिडिक। एसिडिक। एंड पीयूएच 6.5 तो 5.5 5.5 acidic एसिडिक। ठीक है। yes sir हमने yes 16 क्वेश्चंस करे हैं बहुत ही जल्दी से, जिनमें हमने सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक आइडेंटिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच एंड पीओएच वैल्यूज। यही तरीका है इसका, ठीक है ना भाई। सबसे पहले तो कंपैरिजन किससे करना है वो याद रखो, तो पीकेडब्ल्यू बाय 2 से। टेम्परेचर दिया होगा तो पीकेडब्ल्यू दिया होगा और उसके हाफ से कंपेयर करना है किसको, पीएच को। पीयूएच दिया हो पीएच निकालो, कैसे, पीकेडब्ल्यू में से पीएच घटा के पीओएच घटा के। 2 स्टेप है एंड यू कैन आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ एनी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। ठीक बात है। yes sir This is your final, full and final, all the discussion of water. ये सारा आपका वाटर का जो डिस्कशन है वो हमने कर लिया है, नोट कर लिया सबने। ये yes sir Yes, sir. क्या बोल रहे हो, सर इधर वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर। ये वाला हाँ हाँ इधर वाला सर। पीकेडब्ल्यू 12 है, यस सर। कंपैरिजन करते इसके हाफ से यानी 6 से, कि भाई अब प्योर वाटर का पीएच और पीओएच 6 होगा, पीएच 6 न्यूट्रल, उससे ज्यादा बेसिक, उससे कम एसिडिक, तो ये न्यूट्रल हो गया। ये तीनों में 6 से ज्यादा पीएच है तो ये बेसिक सॉल्यूशंस है। यहां मैं बोल रहा हूं कि हमें पीओएच गिवन है क्वेश्चन में, हम कंपैरिजन पीओएच से कर तो सकते हैं पर नहीं करेंगे, कंफ्यूजन होता है, गलत भी आंसर आता है। हम पीएच से करेंगे, तो हमने पहले पीओएच की वैल्यू से पीएच निकाला, पीकेडब्ल्यू में से पीओएच को घटा के, इस 12 में से 6 7 7.5 6.5 घटाओगे, पीएच आएगा। 6 से कंपेयर करो, 6 वाला न्यूट्रल, उससे कम एसिडिक, एसिडिक एंड एसिडिक। यस सर। तो तुमको फोकस करना है कि मुझे
पीएच को, सॉल्यूशन के पीएच को एसिडिक किस वैल्यू से कंपेयर करके बोलना है, दैट वैल्यू इज pKw/2 एंड देन पीओएच अगर दिया है तो मुझे पहले पीएच निकालना है, ठीक? डन? Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. कर लो फाइनल, एक बार नोट कर लो, समझ लो। डन? Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. Done. ठीक Yes, है, अब sir. देखो ये कहाँ से आ गया भाई? हाँ। हमने वाटर का डिस्कशन कर लिया, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, सारा पीएच 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 सारी कहानी हो गई। तो एक काम करो, फर्स्ट काम या क्वेश्चन है, फाइंड pH of solution (10⁻³ मोलर HCl सॉल्यूशन का pH क्या होगा? ओरल क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटे छोटे। 3. pH 3। हम बोलेंगे सॉल्यूशन में एक HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H + 10⁻³ होंगे, pH 3। 10⁻⁵ मोलर HCl का pH, 5. 5. इसमें H + 10⁻⁵ होंगे, pH 5, बिल्कुल सही बात है। फिर थर्ड 10⁻⁷ मोलर HCl का pH। 7. 7. सोचो
10⁻⁷ मोलर सॉल्यूशन है तो एसिडिक ही ना। Yes, sir. Yes, Yes. sir. टेम्परेचर तो चलो अपन ने पढ़ लिया, अब उसको भूल जाओ, मतलब टेम्परेचर 25 ही है कहने का मतलब, ठीक। तो अगर Yes, sir. टेम्परेचर 25 है तो 7 pH तो प्योर वाटर का होता है। हाँ सर। इस सॉल्यूशन Yes, का sir. pH थोड़ी 7 होगा, नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. है ना, 7 थोड़ी होगा। अच्छा pH चलो ठीक है 7 नहीं होगा, ये चीज ट्रू है क्या Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि जो H+ है HCl के वो 10⁻⁷ होंगे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो sir. ये भी ट्रू है कि H+ फ्रॉम वाटर, क्योंकि पानी भी तो प्रेजेंट है, एक्वा सोल्यूशन है, भी अप्रोक्स 10⁻⁷ होंगे, Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. है ना। Yes. तो जब मैं pH निकालूंगा जिसका फॉर्मूला होता है -log H+, क्या मैं केवल HCl के H+ लूंगा? No, sir. No, sir. भाई What? सॉल्यूशन में पानी के भी H+ है, एसिड के भी H+ है, हमें तो सारे लेना है। तो Yes, जब sir. हम pH निकालने में सारे H+ लेंगे, मतलब इनको भी लेंगे और इनको भी लेंगे, तो क्या H+ कंसंट्रेशन 10⁻⁷ ही आएगी? No, sir. No, sir. वो इन दोनों को ऐड करने पे आएगी। Yes, sir. Yes, sir. ऐड करोगे तो वैल्यू 10⁻⁷ से ज्यादा हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. मतलब इस एग्जाम्पल में H+ कंसंट्रेशन कौन सी, टोटल 10⁻⁷ से ज्यादा है, Yes. Yes, Yes, sir. sir. मतलब सॉल्यूशन का pH 7 से स्लाइटली कम है। Yes, sir. Yes, sir. pH 7 से कम है, इसका मतलब क्या 5 हो जाएगा क्या? नहीं, sir. 6 कर दो, No, sir. 6 कर दो चलो। नहीं। No, sir. 7 के बीच में होगा. 7 से स्लाइटली कम, 6.9, 6.95, 6.98, 6.93। समझना क्या है कि हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं है, एसिडिक है, और एसिडिक है तो pH 7 से कम आएगा। अब ऐसा नहीं है एग्जैक्ट pH 10⁻⁷ मोलर HCl का एग्जैक्ट pH निकाला तो जा सकता है, पर हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको बस ये समझना है हम ये कैसे लिख रहे हैं, ये समझ लो, तुम्हारा काम हो गया। हम बोल रहे हैं सोल्यूशन एसिडिक है तो pH 7 से कम होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, pH 6.95 जैसा कुछ हो जाएगा। समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बोला जाए केस 4, एक्वस HCl कंसंट्रेशन 10⁻⁸ बन ही सकता है ना, बहुत कम कंसंट्रेशन का मैंने HCl सॉल्यूशन बना दिया, तो उसमें भी H+ 10⁻⁸ तो किसके हो गए, HCl के, ठीक है, -8 तो HCl के हो गए। तो अब अपन बोलेंगे भाई H+ टोटल, तो वो 10⁻⁷ से ज्यादा, मतलब pH स्लाइटली लेस देन 7। ये केस 3 और केस 4 किस कैटेगरी के सॉल्यूशंस हैं? Dilute solution. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। भाई Dilute. 10⁻⁷ H+ तो पानी में होते हैं, ये काय का किस काम का एसिड है? या ये देखो, ये इसमें पानी से भी कम H+ है, भाई इससे ज्यादा तो पानी में ही थे, तो ये Yes. ऑलमोस्ट पानी है, पर सिंस हमने उसमें HCl डाला है, नाम करने को ही सही, पर हमने HCl डाला है ना, तो हम बोलेंगे pH 7 से थोड़ा सा कम कर दो, लो भाई खुश रहो। हमारी बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कहने का मतलब है कि तुम ये नहीं बोल सकते कि हमने एसिड डाला पानी में तो pH 7 रहेगा, उसको कम तो करना ही है, भले बहुत थोड़ा सा करो, ठीक।
ये आपके एकदम सिंपल ओरल बेसिक क्वेश्चंस के लिए है जरूरी कि अगर हम सॉल्यूशन को एसिडिफाई करते हैं, इवन इफ बहुत डाइल्यूट है तो भी हमें पीएच को कैसे बदलना है। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। सर अगर फिक्स वैल्यू दी होगी तो फिर फिक्स वैल्यू दी होगी से मतलब जैसे मतलब किसी सॉल्यूशन जैसे एचसीएल का दिया होगा तो फिर तुम भी ऐसे करेंगे? अपनी जिंदगी में सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल लोगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव। बोले नहीं हमको तो 10 डेसिमल प्लेस तक का पीएच बताओ, तो बोले पागल वागल है ना। अपन क्या कर रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है, ये जो वाला केस है ना, इसके पीएच की वैल्यू 6.98 आती है न्यूमेरिकल लॉग की कैलकुलेशन करके, पर वो पूरे इसके बोर्ड के 2 भरे हुए पेजेस में सॉल्व होगा। ठीक है, उसमें लगेगी बहुत सारी मैथ्स, और उसकी अपन को जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है कि हमें ये समझ आना चाहिए पीएच 7 नहीं है, 7 से कम है। एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी तो मैं बताऊंगा तुमको कि तुम आंसर कैसे निकालोगे। ठीक है, सर हमेशा 7 से कम ही होगी ना? हाँ, अगर वो सोल्यूशन एसिडिक है और टेम्परेचर 25 है तो हमेशा 7 से कम होगी। डन। यस सर। सेम सी कहानी ना बेस के लिए भी होती है, क्विकली देख लो। इफ यू हैव सम सॉल्यूशन जैसे कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, उसमें बोली 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 मतलब OH माइनस फ्रॉम NaOH, तो 10⁻⁻7 आ गए। तो अगर प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर का पीएच 7, पर Yes. इस केस में पीएच स्लाइटली ग्रेटर देन 7, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक Basic. ना। pH slightly greater than 7 for a very dilute basic solution. For very dilute acidic it is very less than 7. For very dilute basic it is slightly greater than 7. ठीक है, मॉड्यूल के एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज में भी, और शायद मे बी इन बिगिनर बॉक्स एज वेल। उनको सॉल्व करना इस पे बेस्ड है। मैं तुम्हें नंबर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अभी भले ही मत करो, बाद में कर लेना। पर जैसे ये चैप्टर कितना हो रहे? क्यों, नहीं सर पूछ रही थी बस। तुम रीजन बताओ, तुम्हें आंसर बताऊंगा। सर क्योंकि टॉपिक्स याद नहीं है ना क्या क्या हो रहेंगे इसलिए। तो वो तो बेटा जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। इसके बाद आएगा हाइड्रोलिसिस, फिर आएगा बफर, फिर हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है, चलेगा अभी। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन 87 है, या फिर एक क्वेश्चन और था यार जिसमें क्वेश्चन नंबर 100 है एक्सरसाइज का। An aqueous solution of HCl is 10⁻⁹ molar HCl. The pH of solution should be, ठीक है, 10⁻⁹ मोलर HCl का pH क्या होना चाहिए? तो एक ऑप्शन 7 भी है और एक बिटवीन 6 and 7 भी है। Between 6 and 7. Between 6 and 7. बिटवीन 6 and 7 इस तरह के क्वेश्चन के लिए है कि भाई ये 10⁻⁹ कंसंट्रेशन आ गई तो पीएच 6 और 7 के बीच होगा, 7 नहीं होगा, और 9 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, राइट, इन चीजों को याद रखना है।
एसिडिक है क्योंकि। सोल्यूशन एसिडिक है क्योंकि, है ना। चलो 1 सेकेंड वेट करो, जस्ट वेट। राइट, नेक्स्ट सेक्शन अपन को डिस्कस करना है इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या सॉल्ट्स का। तो उसमें सबसे पहला काम अपन को टाइप्स ऑफ सॉल्ट कैटेगराइज करना है ना। किस बेसिस पर सॉल्ट्स को कैटेगराइज करा है एंड देन उनकी एग्जांपल्स यहाँ सब दिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो इनको क्विकली नोट कर लो। हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनको नोट कर लो, या पहले नोट कर लो एक बार, क्विकली डिस्कस कर लेंगे। मॉड्यूल में है ये। हाँ, मॉड्यूल में गिवन है।
डन हो गया। वेट सर। wait sir, डन। डन। ये वाला पार्ट और कर लो, फिर डिस्कस करते हैं जरा फटाफट। सर बैक कीजिए 2 मिनट के पिछला वाला रह गया क्या? लिए। यस सर, थोड़ा सा छोड़ दो अभी लाइन, ये कर लो, यस सर। एक्सप्लेन करूंगा फिर लिख लेना, है ना।
सर जो वाटर की KW वैल्यू है वो 90 डिग्री और 25 डिग्री पे याद करनी है। हाँ कर सकते हो, पर वो वैल्यूज का ऐसा है कि कुछ और भी दी हो सकती है एग्जाम्पल में, कुछ और दी होगी तो वो यूज करना। Then चलो देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में तो बेसिकली नॉर्मल या जनरल सॉल्ट फॉर्म बाय लॉस ऑफ ऑल प्रोटॉन्स यानी H+ एंड ऑफ एसिड एंड हाइड्रोक्साइड यानी OH- ऑफ बेस, नॉर्मल सॉल्ट। तो बेसिकली अगर अपन एसिड बेस की रिएक्शन कर दें तो उसके सारे H और सारे OH, एसिड के H और बेस की OH हटाकर जो कटायन एनाइंस बचेंगे उनको कंबाइन करो तो सॉल्ट्स बनेंगे NaCl, NaNO3, K2SO4, K3, CH3PO4 all twice etc. अब दिस सॉल्ट डज नॉट कंटेन आइदर अ रिप्लेसेबल H और OH। क्यों? ऐसा नहीं है सॉल्ट्स में नहीं हो सकता, पर अगर होगा तो वो एसिड या बेसिक सॉल्ट होंगे। तो एसिडिक सॉल्ट क्या है? सॉल्ट फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीएसिडिक बेस, यानी अगर कोई ऐसा अपने पास एसिड है जिसमें एक से ज्यादा आयनाइजेबल H+ है, जैसे H3PO4, H2CO3, H2SO4, जिनमें भी एक से ज्यादा H+ आयन्स है, उनमें से अगर तुम सारे H ना निकालो, कुछ छोड़ दो, NaCO3 में H2CO3 के एक H को छोड़ दिया, NaHSO4 में H2SO4 के एक H को छोड़ दिया, दो H छोड़ दिए, एक H छोड़ दिया, तो सॉल्ट तो बनेगा, पर वो कैसा होगा? एसिड सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, क्योंकि उसमें H+ आयन अभी भी बचे हैं। बिल्कुल सिमिलरली OH बच जाएंगे तो कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट। ठीक, तो न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये तीन कैटेगरी हो गई। अगर H और OH खत्म तो नॉर्मल सॉल्ट, H बचेंगे तो एसिड सॉल्ट, OH बचेंगे तो बेसिक सॉल्ट। ठीक, तो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो नॉर्मली ये जो एक साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दो सॉल्ट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि अपने पास कंपाउंड है जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट, इसमें दो सॉल्ट है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, पोटाश एलम, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, इनको डबल सॉल्ट बोलते हैं। जस्ट कैटेगरी है, एज सच अपना अभी इसमें इतना काम इसका पढ़ना नहीं है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी बोलते हैं। इनमें एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसके अंदर के आयंस को आयनाइज करना पॉसिबल नहीं होता। पानी में जाने पर K4FeCN6 के Cn, CONH3 के NH3Cl ये आयनाइज नहीं होंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो आयनाइज नहीं होता। कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आयनाइज नहीं होते बेसिकली। ठीक, यस सर। नॉर्मल में तो H+ और OH होते ही नहीं है ना? नहीं होते। मिक्स सॉल्ट्स क्या है? सो मिक्स सॉल्ट्स कंटेन्स मोर देन वन कटायन और अनाइन, एक से ज्यादा कटायन या एक से ज्यादा अनाइन। जैसे ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है CaOCl2। CaOCl2 के आयंस है Ca2+, OCl- और Cl-। तो कटायन तो एक ही है पर इसमें दो अनाइंस है, तो ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है। या फिर NaKSO4, NaKSO4 में Na+ भी है, K+ भी और सल्फेट है, दो कटायन है, मतलब इट इज अ मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक, फिर इसके बाद बोला टाइप्स ऑफ जनरल सॉल्ट्स। तो हम बोल रहे हैं कि एक नॉर्मल या जनरल सॉल्ट एसिड और बेस की रिएक्शन से बनेगा। तो कौन से एसिड कौन से बेस? सी, पहला कैटेगरी है SaSB। SaSB का मतलब है कि इसमें हमने जो सॉल्ट लिया, इसमें हमने जो एसिड और बेस लिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है।
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस. सो बेसिकली जनरल सॉल्ट्स को कैटेगराइज करा है ऑन द बेसिस ऑफ एसिड एंड बेस यूज्ड इन द रिएक्शन टू मेक दैट सॉल्ट. एसिड और बेसिस जिनको यूज करके वो सॉल्ट बनाया है उसके बेसिस पर इसको कैटेगराइज करा है. नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड बफर सॉल्यूशन बोथ. उसमें मैं स्टार्ट यहां से करूंगा, ठीक है, जनरल सॉल्ट की कैटेगरी से. तो पहले अपन एग्जांपल्स लेके रिएक्शंस लिख के इनको कैटेगराइज करेंगे, फिर हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे एंड देन बफर सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, ठीक है. उसके पहले तुमको बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट करना है, अगर अभी तक नहीं करा था तो. उसमें कुछ पार्ट अपन ने आज भी पढ़ा एक्चुअली, इसलिए मैंने पहले बोला नहीं था. एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 33 तक ठीक, इतना Yes, काम sir. कर लेना है. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस बफर सॉल्यूशन, ज्यादा लंबा नहीं है वो, प्रोबेबली अपन एक क्लास में खत्म कर लेंगे वो दोनों पार्ट और फिर आगे पढ़ेंगे, है ना. Yes. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय.